होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। अभी तक हमने जनरल बातें की थी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसमें कंप्लीट इक्वेशन डिस्कस किया था, रिड्यूस्ड इक्वेशन डिस्कस किया था, और कंप्लीट इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा yg plus yp, where yg is a general solution of homogeneous equation or reduced equation and yp is particular solution of complete equation or non homogeneous equation। तो अब ये सारी बातें करने के लिए एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करेंगे और उसमें मेथड सीखेंगे कैसे हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करें। तो एक पहले कंसेप्ट समझना है, लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस। कोई दो फंक्शन यदि ले ले f(x) और g(x), वो एक दूसरे को कांस्टेंट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो दे आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शंस। एक फंक्शन को किसी कांस्टेंट के टर्म में दूसरे के साथ एक्सप्रेस किया जा सके, या फिर ऐसा कहें कि दोनों का रेशियो यदि कोई एक कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, so functions are said to be linearly dependent functions, otherwise linearly independent functions। एग्जांपल दो, x² और 3x², एक में यदि हमने इसमें यदि 3 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा, और इसमें यदि 1/3 मल्टीप्लाई किया तो x² मिल जाएगा। रेशियो के टर्म में यदि देखते हैं तो दोनों का रेशियो या तो हमको 3 मिलेगा या 1/3 मिलेगा, कांस्टेंट है। तो these two functions are linearly dependent functions। एरर सेकंड एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री का लेते हैं, sin 2x और sin x, दिखने के लिए sin sin है दोनों, लेकिन एंगल अलग अलग है 2x और x। यदि दोनों का रेशियो ले तो sin 2x upon x, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x upon sin x, sin डिवाइड हो गया cos x बचा 2, तो 2 times cos x is not a constant, ये डिपेंड कर रहा है x पर, वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट नहीं होगा, फिक्स कांस्टेंट नहीं होगा। So therefore these two functions are linearly independent। लेकिन 2 sin x और sin x लिया तो yes they are linearly dependent functions। दोनों का रेशियो यदि देखें तो या तो 2 मिलेगा या 1/2 मिलेगा। तो ये एग्जांपल्स हो गए linearly dependent और independent के। ये टर्मिनोलॉजी को आगे रिजल्ट में हमको यूज करना है। एरर विदाउट प्रूफ स्टेटमेंट लिखा है, let y1x and y2x be linearly independent solutions, linearly independent solutions of homogeneous equation y double dash plus px y dash plus 2xy equal to 0। then linear combination c1y1 plus c2y2 is the general solution of equation on given interval ab। ऐसा ही स्टेटमेंट मिलता जुलता स्टेटमेंट कल हमने प्रूव किया था, लेकिन वहां केवल ऐसी कंडीशन थी, इफ y1 and y2 are any two solutions of homogeneous equation then their linear combination is also a solution। उसमें और इसमें कुछ फर्क आ गया, linearly independent यदि हो तो we can get any solution of homogeneous equation by substituting various combinations of c1 and c2। तो यदि दोनों linearly independent solution हो गए तो we can get general solution as their linear combination c1 y1 plus c2 y2। ये थ्योरम का स्टेटमेंट केवल तुमको समझना है ना। एक डेफिनेशन है और वो डेफिनेशन पर बेस पे एक हम रिजल्ट प्रूव करेंगे। Wronskian of two functions f of x and g of x। अब क्योंकि इसके डेफिनेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए। तो Wronskian of differentiable functions f of x and g of x is denoted and defined as w of f, g। एक बार समझ में आ गया कि कौन से दो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं तो केवल सिंपल w लिखकर काम चला सकते हैं, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ f of x g of x का फर्स्ट रो और उनके डेरिवेटिव का सेकंड रो f dash x g dash x। यदि ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया तो f g dash minus g f dash, ऐसा Wronskian मिल जाए। यदि ये नोटेशंस f और g के बजाय हम y1 और y2 यूज करें तो Wronskian of y1 and y2 will be y1 सेकंड का डेरिवेटिव माइनस
सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। ये डिटरमिनेंट की हेल्प से मिलाया जा सकता है। Wronskian नेक्स्ट रिजल्ट में यूज होने वाला है। लेमा इट इज अ कैटेगरी ऑफ रिजल्ट, बड़े रिजल्ट्स प्रूव करने के लिए प्रीपोजिशन या लेमा ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। इफ y1x and y2x are any two solutions of homogeneous equation y double dash plus px y dash plus 2xy equal to 0 on the interval ab। अब यहाँ पर केवल सॉल्यूशंस की बात हो रही है, यहाँ पर उसको लीनियरली डिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं कहा। एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन देन देयर Wronskian is either 0 और never 0। either 0 है अपने आप से 0 हो रहा होगा, और never 0 मतलब कुछ भी कर दे हम उसमें x की वैल्यू अगर कुछ भी पुट कर दे तो वो 0 होने वाला नहीं। प्रूफ में देखेंगे इसका मीनिंग क्या, कैसे समझने का 0 और never 0। proof given that y1 and y2 are any two solutions of homogeneous equation y double dash plus px y dash plus 2xy equal to 0। जैसे उनको सॉल्यूशन था इसका मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो y1 ने सेटिस्फाई कर दिया, हमको मिल गया y1 डबल डैश प्लस px y1 डैश प्लस 2x y1 इक्वल टू 0। नंबर दे दो उसको। y2 ने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो मिल गया y2 डबल डैश प्लस px y2 डैश प्लस 2x y2 इक्वल टू 0। जो इंफॉर्मेशन दी थी वो इंफॉर्मेशन तो यूज कर ली। अब रिजल्ट को ले जाना है Wronskian की डायरेक्शन में, तो Wronskian अपीयर होना चाहिए रिजल्ट में। तो Wronskian कैसे अपीयर हो सकता है? Wronskian ऑफ y1 y2 की देखा हमने थोड़ी देर पहले, y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश है। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव की कभी यदि हम कुछ एडजस्टमेंट करके सबट्रैक्ट करें तो Wronskian मिल सकता है। तो y1 डैश के साथ y2 की जरूरत पड़ेगी, y2 डैश के साथ y1 की जरूरत पड़ेगी। पहले कौन है और बाद में कौन है वो भी देखो। y1 y2 डैश मतलब y1 यहाँ मल्टीप्लाई करके इसको पहले रखें और उसके बाद में इसको सबट्रैक्ट करें y2 से मल्टीप्लाई। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by y1 and equation 2 by y2 and on subtracting we get दोनों काम साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। इसको y1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y1 y2 डबल डैश, इसको y2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस y2 y1 डबल डैश। सबट्रैक्ट कर रहे हैं साथ में px कॉमन है, इसको y1 से मल्टीप्लाई किया तो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश प्लस 2x कॉमन ले लिया, इसको y1 से मल्टीप्लाई किया है y1 y2 माइनस इसको y2 से मल्टीप्लाई किया है माइनस y2 y1। तो ये तो 0 होते दिख रहा है, जब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तब उसको 0 बना देंगे। अब यहाँ ये w लिखने लगा है, दिस इज w। तो यस वी नो दैट w ऑफ y1 y2 is y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो ये तो w हो गया। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव की टर्म दिख रही है, तो इसी को डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या होता है। इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dw by dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें भी। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस अपनी जगह फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और ब्रैकेट ओपन करो तो y1 डैश y2 डैश y1 डैश y2 डैश प्लस माइनस के साथ सबट्रैक्ट हो गई, बचा y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश, मतलब ये था। तो दिस इज नथिंग बट dw by dx प्लस p of x w इक्वल टू 0। अब देखते हैं ये किस तरह का इक्वेशन है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यूज को रखते हैं इक्वेशन में, तो इक्वेशन बिकम्स dw by dx प्लस pxw, ये तो 0 हो गया इक्वल टू 0। dw by dx प्लस px into w इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन का फॉर्म देखकर समझ सकते हैं, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन w as डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ px dx एंड जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय डिपेंडेंट वेरिएबल into integrating factor is equal to integration of right hand side function q of x, वो यहाँ पर 0 है, into integrating factor dx plus arbitrary constant। तो 0 into integrating factor 0 हो गया, 0 का इंटीग्रल 0 हो गया, ये पूरा टर्म मैनेज हो गया, प्लस सीधा यहाँ रख देंगे इसकी वैल्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हमको w चाहिए तो इसको उधर डिनोमिनेटर में भेजते हैं और उसको ऊपर ले लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में भेज के ऊपर ले लिए तो e पावर माइनस इंटीग्रल dx dx
ये आ गई w की वैल्यू। अब इसको देखकर समझ सकते हैं ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये तो कभी वैनिश होता नहीं, तो इसकी वजह से ये w भी कभी वैनिश नहीं होगा जब तक c नॉट इक्वल टू 0 हो। लेकिन c यदि खुद से 0 हो जाए, क्योंकि रियल नंबर सिस्टम में c 0 हो सकता है, तो ये c 0 हो गया तो आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। इसका मतलब w का 0 होना x पर डिपेंडेंट नहीं है, चॉइस ऑफ x पर डिपेंडेंट नहीं है, w का 0 होना c पर डिपेंडेंट है। तो उसको लिखा जाता है w is 0 when c is 0 or w never vanishes because of exponential function and c not equal to 0. This completes the proof. Now ये तो हमारा लेमा था, ये लेमा की हेल्प से जो मेन रिजल्ट है वो मेन रिजल्ट पर आते हैं थ्योरम। If y1 and y2 are any two solutions of homogeneous differential equation y double dash plus bx y dash plus 2xy equal to 0 on the interval ab, then they are linearly dependent on y1 and y2 on this interval if and only Wronskian is identically 0। मतलब शॉर्ट में यदि बोलना चाहे तो y1 y2 LD है तो Wronskian 0 है, Wronskian 0 है तो y1 y2 LD है। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यूज करेंगे, हम Wronskian फाइंड करेंगे दो सॉल्यूशंस के, और Wronskian इज नॉट इक्वल टू 0 आता रहा तो वी कंक्लूड दैट द टू सॉल्यूशंस y1 and y2 आर LD by contra positive statement of this result। तो इसको प्रूव कर लेते हैं, जैसा है पहले उसको प्रूव कर लेते हैं। कॉमन इंफॉर्मेशन मेंशन कर दो, given that y1 and y2 are two solutions of homogeneous differential equation number 1 on given interval ab। दो पार्ट प्रूव कर रहे हैं, तो पहले पार्ट में सपोज करते हैं y1 and y2 are LD और प्रूव करेंगे Wronskian is identically 0। अब जो दिया है y1 and y2 are LD मतलब एक फंक्शन दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो as y1 and y2 are LD तो y1 can be written as lambda times y2 where lambda is some constant। ये y1 की वैल्यू Wronskian के एक्सप्रेशन में रख देते हैं, तो Wronskian ऑफ y1 y2 जो y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश है, y1 की जगह पुट कर दो lambda y1 डैश है तो y1 की जगह पुट कर दो lambda y2 उसका डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट अपनी जगह y2 का डेरिवेटिव आ जाएगा, तो पूरा एक्सप्रेशन यदि देखा तो lambda y2 y2 डैश माइनस lambda y2 y2 डैश 5 माइनस 5 अपने आप से 0 हो गया। ऐसी कुछ सिचुएशन दिख रही है तो ये 0 हो गया, आपस में एक दूसरे के अपोजिट साइन की वजह से x की वैल्यू पर उसका 0 होना डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऐसा समय के लिए दिस इज 0 आइडेंटिकली, आपस में सब एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, रिजल्ट 0 हो गया। ये हम प्रूव करना चाह रहे थे, Wronskian vanishes identically, Wronskian is 0 identically। अब पार्ट 2 रोल इंटरचेंज हो जाएंगे। पार्ट 2 नाउ गिवन इज Wronskian is 0 identically और प्रूव करना होगा y1 and y2 are linearly dependent। तो linearly dependent में यहाँ दो केसेस कंसीडर करते हैं, एक ट्रिवियल सॉल्यूशन का और एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का। तो यदि एक केस में हमने बोला कि y1 and y2 are trivial solutions मतलब 0 ऑब्वियसली सैटिस्फाई करता है होमोजेनियस इक्वेशन को। यदि y खुद 0 हो तो उसका डेरिवेटिव भी 0, डबल डेरिवेटिव भी 0, इक्वेशन को सैटिस्फाई करना मतलब 0 इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो दोनों यदि 0 रहे तो एक को कांस्टेंट मल्टीपल में लिखा जा सकता है दूसरे को, तो इस केस में हमको कुछ प्रूव करने की जरूरत है, ऑब्वियसली दे आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब ऐसा केस करते हैं जिसमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हो, तो केस इफ y1 is not equal to 0 y2 is not equal to 0 मतलब दे आर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब कोई ना कोई फंक्शन वाले y1 और y2 होंगे अदर देन 0। तब हमको प्रूव करना है y1 और y2 भी लीनियरली डिपेंडेंट है। इस केस में भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन सपोज किया, अब हमारे पास क्या है Wronskian आइडेंटिकली 0 था। अब ये जो पैटर्न है ना y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, ये पैटर्न को यदि हम हमारे कुछ फैमिलियर रिजल्ट से रिकॉल करें तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये रिदम दिखती है। कुछ मिसिंग पार्ट है सेकंड का स्क्वायर, तो वो रिदम को पूरा करने के लिए हम सेकंड y1 को उसे यदि उसके स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा। लेकिन डिवाइड करने के लिए एक गारंटी होना चाहिए कि वो नॉट इक्वल टू 0 है, अरे वही बोलिए आपने y1 is not equal to 0 by 2, तो ये डिवाइड किया जा सकता है बिकॉज़ इट इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसको पूरा यदि पढ़ा
तो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का स्क्वायर व्हिच इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ y2 अपॉन y1 इट इज 0। तो कोई फंक्शन का डेरिवेटिव 0 इसका मतलब वो फंक्शन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। y2 अपॉन y1 इज सम कांस्टेंट, मतलब y2 is constant multiple of y1 means functions y1 and y2 are linearly dependent। दोनों पार्ट मिला के दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए लगने वाले रिजल्ट्स का। अब ये सारे रिजल्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन जय गणेश।